हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। ठीक है जी, बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। यार सिली मिस्टेक्स ना कई प्रकार के हैं, है ना। आप सिली मिस्टेक्स के बारे में अब वो उसका और रीजन कहां से है वो पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लीजिए कोई सिली मिस्टेक ऐसा करता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आगे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, वो माइंड में ही उसको करेक्ट बोल देता है ना। पूछा चाहे इनकरेक्ट हुआ है बट वो इन अपना करेक्ट सोच के ही उसकी ऑप्शंस को लगा देता है। ये भी एक प्रकार की सिली मिस्टेक है। हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर रहे हो कि 2 3 6 होता है, अब उसकी जगह जो है वो 2 3 आप 8 कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार की सिली मिस्टेक है। ठीक है, हाँ, प्रिपरेशन ना होना ये कोई सिली मिस्टेक नहीं है। दिस इज ए मिस्टेक विच इज डन बाय यू, है ना, उसको सिली मिस्टेक में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, दूसरे को उतना टाइम और आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर उसके बाद उसमें फिर कहीं ना कहीं तुक्का वगैरह मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो भी सॉर्ट ऑफ जो है वो एक सिली मिस्टेक में आप काउंट कर सकते हैं। सर हम कैसे कर सकते हैं, इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहली बात, मान लीजिए आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। सर धीरे धीरे पढ़ूंगा तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्री, मेरी बात को पहले पूरा सुनिए आप। ठीक है, आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब डीपीपी सॉल्व करते हैं, जब मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, तब टाइम बाउंड स्टडी करिए बट विद लीनियंसी। लीनियंसी मतलब मान लीजिए आपको 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने टाइम लगा दिया, मैं ऐसे रफली दे रहा हूं टाइम, वो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको एक मैंने टाइम ले लिया कि मैंने 30 मिनट ले लिया। ठीक है, 30 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल है, मैंने 30 मिनट ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर 30 मिनट लगते हैं बट आप सिली मिस्टेक्स भी कर रहे हो तो इस टाइम को थोड़ा ज्यादा लीजिए, है ना, 35 मिनट 40 मिनट, कोई बात नहीं है, इनिशियली 35 मिनट 40 मिनट, और इनमें एक्यूरेसी इंक्रीज करिए। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, धीरे धीरे उसको असिमिलेट करिए अपने अंदर, धीरे धीरे उसको सॉल्व करिए। जब आप देखेंगे कि हाँ यार अब 35 मिनट के अंदर मैं 30 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, अब उस टाइम को रिड्यूस करके आप 30 मिनट पे लेके आइए। जब आप घर पे सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे वही फिर आप पेपर में भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कैलकुलेशन में भी सिली मिस्टेक करते हैं, फिर वही जो आपको टाइम आपने इंक्रीज किया है 30 की जगह 35 मिनट दिया, उसमें कैलकुलेशन आप धीरे धीरे करिए। ठीक है, मान लीजिए सर आपने वही तुक्का मार रहे हैं, है ना, किसी ने प्रिपरेशन ही अच्छे तरीके से नहीं करी है तो थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस को घर पे अटेम्प्ट करिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करना पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके लिए लगाइए एक मिस्टेक कॉपी। हर बार टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करिए और देखिए आप गलती कहां पे कर रहे हैं। यार मेरे ने न्यूमेरिकल तो सारे सही हुए हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मैं गलती कर देता हूं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अगली बार ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। यार मैं क्वेश्चन, मेरे थ्योरी भी सारे सही हुए, न्यूमेरिकल भी सारे सही हुए, असर्शन रीजन में ना मैं कहीं ना कहीं गलती कर देता हूं, तो अगली बार मैं असर्शन रीजन ज्यादा करके, देखो यही तो सीखना है। ठीक है, जो टेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा ना, मैं बहुत पेनफुल फील कर रहा हूं, आई एम बाय सेइंग दिस वर्ड, अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। अनफॉर्चुनेट है, मतलब कि मैं, मुझे बोलते हुए दर्द हो रहा है, बट जो सच्चाई है उसको अभी बताना बढ़िया है एज कंपेयर टू लास्ट 5 दिन में बोलना नहीं बेटा तेरा हो जाएगा, वो मुझसे होता नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं। ठीक है, तो आप टेस्ट करके टेस्ट एनालिसिस में लिखिए जरूर क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, और अगले 2 हफ्ते जब आपको समय मिला उन गलतियों पे ध्यान दीजिए। यार मैंने तो सारे क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए थे, मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो दोनों ना सेम टॉपिक्स हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने प्रिपरेशन के लिए उन 2 टॉपिक्स पे टाइम नहीं दिया, उन 2 टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक है, सर क्वेश्चन समझ आ जाता बट मतलब कि करने में प्रॉब्लम आती है भाई, तभी तो बोल रहा हूं रामबाण है। क्लास में जितने क्वेश्चन कराएंगे सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम क्लास में कर लेते हैं। आप देखो, झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं। सच्चाई ये है
कि जितने भी टेस्ट पेपर अभी तक हुए हैं, एक का टेस्ट पेपर जिसका लेवल हमने जानबूझ के बहुत टफ बनाया था, उसमें भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ठीक है, जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में ना डिस्कस किया हो। कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज उस पेपर में भी नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, लेवल थोड़ा अच्छा था, थोड़ा लेंदी हमने बना रखा था, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। तो जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं ना, पहले उनको प्रैक्टिस करो। जब आप और ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, उनके आंसर देख देख के प्रैक्टिस, अच्छा अच्छा पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, अच्छा तीसरा नहीं ना, अच्छा अच्छा तीसरा ये था, वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो कभी सिलेक्शन नहीं होगा भाई। टॉपिक की थ्योरी समझिए, क्लास में किए हुए क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और फिर ट्राई करिए। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करिए, डीपीपी सॉल्व करेंगे देखेंगे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिस्टेक कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, जो किसी प्रकार की गलती आप बार बार कर रहे हैं। हाँ, कोई टॉपिक मान लीजिए वीक है आपका, यार मुझे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शार्ट्रीज प्रिंसिपल नहीं आता, तो आप लिख सकते हो कि अगली बार जब भी क्या बोलेंगे टेस्ट होगा, मैं ली शार्ट्रीज प्रिंसिपल अच्छी तरह से रिवाइज कर दूं, क्वेश्चन थोड़ा लिखने बैठेंगे। हाँ, कोई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिल गया, आपको लगा यार ये तो बहुत ही कुछ सीखने को मिल गया, लिख सकते हैं एक आध क्वेश्चन, बट ट्राई टू अवॉइड इट, फिर वो मिस्टेक कॉपी बहुत लेंदी होती जाएगी। दूसरा, एक बच्चे कह रहे हैं सर लैंग्वेज समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल से, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, मेरे को लग रहा है ये बच्चे वो हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, बल्कि बोर्ड तक पढ़ा हुआ था क्लास 12th में, ये वो वाले बच्चे हो सकते हैं। तो इनके लिए भी वही है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें घर पे। जब आप क्वेश्चंस को घर पे डेसिफर करना शुरू कर देंगे ना, और वो भी टाइम बाउंड स्टडी में, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पकड़ा और उसके लिए 25 मिनट उसके ऊपर लेके बैठे हुए उसे, नहीं, ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए। सब ठीक, उधर चल, उधर गेट बंद कर, ठीक है। तो है ना, यस सर यस सर यस सर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वही वही, मैम आपके पेन को समझ सकता हूँ भाई, और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए और टाइम बाउंड करनी चाहिए, है ना। फिर वही कि अगर बाकी बच्चों को 30 मिनट लग रहे हैं तो तुम्हें अपने आप को 40 मिनट का टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी इंग्लिश अपनी इंप्रूव करो। सर कैसे इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? भाई कुछ नहीं कर सकता, रोज कम से कम इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा के भी उसे 10-15 मिनट पढ़ लोगे ना, उससे भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई यहाँ पर कॉपी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर बोल रहे हो, तो फिर मैं तो सॉल्यूशन दे सकता हूं। फ्लॉस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, आप उसमें फ्लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।